हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। 18 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और हमारे एग्ज़ाम को बचे हैं 6 दिन। तो इन 6 दिनों में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी रिविज़न करनी है। जितने भी नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं या मेरी क्लासेस के थ्रू रिविज़न करी हैं, तो आप उन सभी को 2-2, 3-3 बार रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन से क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ रखे हैं वो सभी टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो बिना देर करे आज हम शुरू करते हैं हमारा यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ये हमारी लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक्स की। बाकी सब हम कवर कर चुके हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी फुल रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ वो 100% श्योर टॉपिक्स हैं, तो इन्हें करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपकी यूनिट 8 है उसकी वेटेज है 8 मार्क्स की, तो 8 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो हमने यूनिट 7 की थी उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा थी 20 मार्क्स की। ओके, तो वो हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से की है। अगर अभी तक आपने नहीं की तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, उस क्लास को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो 20 मार्क्स की आनी है और ये 8 मार्क्स की है, उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो अच्छे से हर एक क्वेश्चन के आंसर को, एक्सप्लेनेशन को समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी आपके डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ आज करने वाले हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों के। ओके, तो बिना देर करे चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो आप सभी को पता होना चाहिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, GLF क्या है, विद रेफरेंस टू चाइना। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक इकोनॉमिक एंड सोशल कैंपेन है जो स्टार्ट हुआ था 1950s में, और इसके थ्रू चाइना की अग्रेरियन इकोनॉमी चेंज हुई थी मॉडर्न सोसाइटी में। तो बेसिकली एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है। देखिए, दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, मतलब दोनों का एक ही है कि चाइना का कैंपेन जो था GLF उसे एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये 1958 में इनिशिएट हुआ था चाइना में। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, GLF कैंपेन 1958 में इनिशिएट हुआ और इसका मेन एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। इस कैंपेन के थ्रू लोगों को एनकरेज किया गया कि वो अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज खोलें स्टील की, और जो रूरल एरियाज होते थे उसमें कम्यून सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसमें लोग इकट्ठे होकर लैंड को कल्टीवेट करते थे। तो 1958 में अराउंड 26,000 कम्यून्स ने कवर किया फार्म पॉपुलेशन। ओके, तो GLF करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसा भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। मेंशन द वेरियस इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या हैं। तो बेसिकली इसके 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एडल्ट लिटरेसी एंड GDP पर कैपिटा। बट अगर हम बात करते हैं वेरियस इंडिकेटर्स की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी कि लोगों का विकास, तो उसी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आ जाएगा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये गुड इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्लियर? तो सभी इंडिकेटर्स आपको आने चाहिए, उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है ये पता होना चाहिए। क्लियर? अब इसका एक MCQ देख लेते हैं जो मैंने आपको MCQ सीरीज में कराया था। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अभी हमने पढ़े कौन कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स होते हैं, GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट। ठीक है, तो आपसे नॉट पूछ रहे हैं, नॉट एन इंडिकेटर। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मैंने आपको HDI के इंडिकेटर्स को याद करने के लिए बताया था, पैदा हुआ, पढ़ाई की, पैसा कमाया। ठीक है, पैदा हुआ, पढ़ा और कमाया, तो ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे तो आप इजीली उसके इंडिकेटर्स तक पहुंच जाएंगे, तो आपको बहुत ही इजीली इंडिकेटर्स उसके याद हो जाएंगे। तो देख रहे हैं, आपको मैंने सारे MCQs वगैरह जो भी क्लियर करवाए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको उसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी करा दिए और MCQs भी कवर करवा दिए हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन एनी 3 सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो तीनों के बारे में आपसे 3 सिमिलैरिटीज पूछी हैं कि कैसी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रही इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की। तो इस तरीके से आप पहले उसे मेंशन करेंगे, फिर उसके पॉइंट्स आप यहाँ क्लियर करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में,
एंड वाइल द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टैब्लिश इन 1949। तो ये डेट्स याद रखनी है आपको, इंडिया, पाकिस्तान की और चाइना की। और इन तीनों कंट्रीज़ की ही स्ट्रेटजी जो थी डेवलपमेंट की वो सिमिलर थी। इंडिया ने अनाउंस किया अपने 5 ईयर प्लान 1951 टू 56, फिर पाकिस्तान ने अनाउंस किया अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में, जिसको मीडियम टर्म प्लान भी बोलते हैं। और चाइना ने अनाउंस किया 5 ईयर प्लान 1953 में। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडिया ने, उसके बाद चाइना ने और उसके बाद पाकिस्तान ने 1956 में। और इंडिया और पाकिस्तान की सिमिलर स्ट्रेटजी थी, लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। तो इंडिया और पाकिस्तान में गवर्नमेंट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर्स का इंटरवेंशन था, बट चाइना में नहीं था। टिल 1980s ऑल 3 कंट्रीज सिमिलर ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम। तो ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम तीनों की सिमिलर थी 1980s तक। फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तीनों कंट्री में। रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए 1991 में, और चाइना में 1978 में, और पाकिस्तान में 1988 में। तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। चाइना में कब कोई रिफॉर्म्स आया, चाइना में 5 ईयर प्लान कब आया, इंडिया में कब आया, पाकिस्तान में कब आया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसकी सिमिलैरिटीज़ आनी चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाकिस्तान की पॉवर्टी से रिलेटेड है। गिव रीज़न फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो क्यों पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रही है, उसका रीज़न आपको बताना है। तो 1960s तक परसेंटेज ऑफ पुअर 40% थी पाकिस्तान की, और 1980s में वो 25% हो गई, यानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, 40 से 25% पे चली गई। और 1980s के बाद परसेंटेज ऑफ पुअर इंक्रीज हो गई, ठीक है, स्टार्टेड गोइंग अप इन 1990s। तो 1960s में 40% हुई, फिर 1980s में 25%, यानी डिक्लाइन की परसेंटेज ऑफ पुअर, और फिर 1990s में इंक्रीज हो गई। तो आपको कोजेस बताने हैं स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ के एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी के। तो ये सभी कारण हैं हमारे स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ के और री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी के। सबको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम जल्दी से सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका आएगा, लेट 1970 से चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने इंट्रोड्यूस की थी क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उस पॉपुलेशन की रेट को कम करने के लिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी। तो उस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है विद वैलिड आर्ग्यूमेंट, ओके। तो इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, इजी वर्ड्स में लिखा है तो आपको सब समझ आ जाएगा वन चाइल्ड पॉलिसी से किस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट फॉल हुई, ओके। देखिए इस क्वेश्चन को, जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसमें पैसेज भी दे रखा है, तो आपको अगर पैसेज दे दिया जाए उसमें से आपको आंसर देखना होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है, हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर पाकिस्तान, तो आपको इसके बेनिफिट बताने हैं। तो आपको जो पैसेज दिया होगा उसमें से इसके बेनिफिट देखने हैं, तो उस पैसेज को पढ़कर आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपके पास लाई हूँ पैसेज, बाकी बहुत लंबा सा पैसेज होगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चन दिए होंगे और उन 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज के थ्रू ढूंढना होगा थ्रू योर एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। तो आपको खुद का दिमाग लगाना होगा और उसका आंसर देना होगा। तो ये टफ नहीं है, आपको ईजिली उसमें से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो पैसेज वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाने आपको। अब हम सारा डेटा देख लेते हैं, कौन कौन सा डेटा है जो आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, आपसे डेमोग्राफिक इंडिकेटर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका डेटा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2017-18 का डेटा लिया है, उसमें भी हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इन तीनों की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इंडिया की कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना की है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चाइना में, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो पर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, 924, और सबसे ज़्यादा 949 चाइना में और 943 पाकिस्तान में। फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर में हम फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट ये है, और ये डेटा अर्बनाइजेशन का है, ठीक है। तो ये सारे आपको डेटा एक बार पढ़ के ज़रूर जाने हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
अब ग्रोथ इंडिकेटर की बात करें तो हम बात करते हैं जीडीपी की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडिया का 1980 टू 1990 5.7 जीडीपी था, चाइना का सबसे ज़्यादा था 10.3 और पाकिस्तान का 6.3। और 2015 और 17 की डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का 7.3 जीडीपी, चाइना का 6.8 एंड पाकिस्तान का 5.3, यानी कि इंडिया का जो जीडीपी था वो सबसे ज़्यादा था 7.3। क्लियर। और वहीं बात करें हम सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की, तो एग्रीकल्चर में पाकिस्तान का शेयर ऑफ जीवीए ज़्यादा था, फिर इंडिया का और चाइना का सबसे कम था। इंडस्ट्री में इंडिया का 30, चाइना 41, पाकिस्तान 19। सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया का 54, चाइना 52 एंड पाकिस्तान 57। ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर का शेयर है। ओके, और ये है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जिसमें हम HDI की बात करते हैं। तीनों की रेट्स दे रखी हैं, तो ये डेटा अगर आप याद कर लेंगे तो सब कवर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपसे HDI पूछेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पूछ सकते हैं, GDP पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो ये 5 आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, तो इन सब का डेटा याद कर लीजिएगा। आई होप ये सारा डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस डेटा से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे भी, क्योंकि हम अभी से जज नहीं कर सकते कि डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन के आएंगे, बट डेटा आपको याद करके जाना है, तो उसे अच्छे से करके जाइएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सभी अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी रिवीजन क्लास कंप्लीट होती है आज। तो हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सारी रिवीजन कर ली है, MCQ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो कुछ भी अब छोड़ा नहीं है। तो सबकी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है। अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी आने वाले नोटिफिकेशन है वो सभी आपको मिलते रहें। और आगे चलकर हम CUET की भी क्लासेस लेंगे MCQs की, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, बार बार बोल रही हूँ, 2 या 3 बार रिवीजन करिएगा, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं या जितनी भी मेरी क्लासेस ली हैं। ठीक है, तो रिवीजन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।